जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्लास को लेकर। आज जो है हम लोग देखिए करने वाले हैं विभिन्न भौतिक राशियों के एसआई मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका। आप किसी भी एआरओ की एग्जाम दे, किसी भी ट्रेड की एग्जाम दे इंडियन आर्मी की, सभी एआरओ में सभी ट्रेड में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का रहता है, आपके पेपर में जरूर आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, सभी कोई लास्ट तक बने रहिएगा क्लास के। उसके साथ साथ जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और फ्रेंड्स तक जिनको इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है। जल्दी से क्लास को सेशन को लाइक करें। और देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया जाता है। तो 1 बजे जुड़िए जीके जीएस के लिए और शाम 7 बजे जुड़िए प्रीवियस ईयर के लिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सभी को सेट कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात कि देखिए सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर मैं आपको सभी क्लासेज की पीडीएफ देते रहता हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नोट्स भी देते रहता हूँ। क्लासेज की डिस्कशन होती रहती है। तो सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपका क्या है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। ये देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में मिस्टेक हुआ है, इस पर ध्यान ना दें। आप सब बताना है लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, तो वो मीटर होता है। ठीक है, डिकोड करते हैं मीटर को, आप सब जानते हैं होता क्या है, तो मीटर होता है। मीटर को डिकोड करते हैं एम से, ठीक है, स्मॉल एम से, सभी ध्यान में रखिएगा। चलिए तो लंबाई का एसआई मात्रक हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, एम्पियर है, केल्विन है, कैंडेला है या किलोग्राम है। तो देखिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक आप सबको बताना है, जल्दी से आंसर करना। देखिए द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो आपका किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, किलोग्राम। इसको डिकोड करते हैं देखिए केजी से। ठीक है, इसको डिकोड करते हैं केजी से। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, देन इट्स किलोग्राम। ठीक है, केजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि समय का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, एम्पियर, रेडियन, सेकंड या फिर किलोग्राम। निम्न में से जो है समय का एसआई मात्रक क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए समय का एसआई मात्रक जो एसआई यूनिट है आपका टाइम का वो क्या होता है, तो वो होता है देखो आपका सेकंड। ठीक है, और इसको डिकोड करते हैं स्मॉल एस से, सभी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, देखो दोनों एक ही है, दोनों का जो एसआई मात्रक एक ही है तो ऐसे क्वेश्चन अलग अलग, कार्य का अलग पूछते हैं, ऊर्जा का अलग पूछते हैं। ठीक है, वर्क का अलग पूछते हैं इंडियन आर्मी वाले और ऊर्जा का एनर्जी का अलग पूछते हैं, लेकिन है दोनों एक ही, दोनों का एक ही होता है, इसीलिए सेम लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए सभी बताइएगा कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। आपका देखो जूल होता है, रेडियन होता है, सेकंड होता है या किलोग्राम होता है। तो देखिए कार्य तथा ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो जूल होता है। ठीक है, जूल के रूप में इसको डिकोड किया जाता है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए जूल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी के लिए, सबको बताइएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। स्टेरेडियन होता है, वर्ग मीटर होता है, घन मीटर होता है या एम्पियर होता है। जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। सबसे ज्यादा बार इंडियन आर्मी में आने वाला ये क्वेश्चन है आपका, जल्दी सबको आंसर करिएगा। तो देखिए विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है ये आपका होता है, क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करना। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो वो देखो हो जाएगी एम्पियर। जिनका भी डी बता रहे हो बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या होगा, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो है आपका एम्पियर और इसको डिकोड करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो आपका कि उष्मागतिकी ताप का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। स्टेरेडियन है, हर्ट्ज है या फिर देखो आपकी केल्विन है या फिर देखो कैंडेला है। चलिए सबको आंसर करेगा कि जो आपकी देखो उष्मागतिकी ताप होता है, जो आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है उसका मात्रक क्या है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक जो टेम्परेचर है उसका जो मात्रक है वो होता है केल्विन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी केल्विन। जो केल्विन है ये देखो आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। स्टेरेडियन होता है, वॉट होता है, पास्कल होता है या कैंडेला होता है। निम्न में से ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है लाइट इंटेंसिटी का। तो देखिए जो ज्योति तीव्रता है, जो लाइट इंटेंसिटी है, इसका जो एसआई यूनिट है ना ये देखो आपकी होती है कैंडेला। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी कैंडेला। सभी की क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो
कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि बल का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। जो बल होता है उसका एसआई मात्रक क्या है, स्टेरेडियन है, वाट है, पास्कल है या न्यूटन है, ये आप सबको बताना है। जल्दी से आंसर कीजिएगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए बल का जो एसआई मात्रक है, जो बल जो फोर्स होता है, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो देखो आपका होता है न्यूटन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन। इसको डिकोड करते हैं देखो कैपिटल एन से, सभी को ध्यान में रखिएगा। मैं डिकोड करने वाला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो जो अब आपका क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि न्यूटन ना लिखकर केवल एन लिख दे, तो उसमें ध्यान में रखिएगा ना कि एन मतलब न्यूटन होता है, इसलिए ऐसे लिख दिया है। चलिए तो बल का मात्रक हो गया। आगे देखते हैं जो कि है देखो आपका कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एरिया। क्या होता है देखो आपका पास्कल होता है, घन मीटर होता है, वर्ग मीटर होता है या न्यूटन होता है। जल्दी से सबको आंसर कीजिएगा। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से क्लास को सेशन को लाइक कर दें, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ हमारी इन क्लासेज को, और जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्या बताना है देखो कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बिल्कुल सही राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी वर्ग मीटर। जो वर्ग मीटर है ये देखो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि ये देखो आपका कि चाल का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड बोल सकते हो। यहाँ पे बताने की कोशिश करने की जो चाल होती है उसका एसआई मात्रक क्या होगा, यहाँ पे फैराड होगा, ओम होगा, वॉट होगा या फिर मीटर प्रति सेकंड होगा। सबको आंसर कीजिएगा निम्न में से क्या है राइट आंसर। तो लगभग सभी जान रहे हैं चाल की राइट आंसर क्या होगी, वेलोसिटी भी एक तरीके से चल सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी देखो चाल की, तो चाल की एसआई मात्रक हो जाएगी देखो आपकी मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर क्या है इसका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मीटर प्रति सेकंड। सभी को याद रखिएगा। राइट आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं देखो डिकोड करते हैं मीटर प्रति सेकंड, या फिर जब इस यहाँ देखो जब इस साइन को हटाओगे ना मीटर प्रति सेकंड, जो बाई में सेकंड इसको हटाओगे तो ऊपर में मीटर सेकंड इनवर्स लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंडियन आई में बहुत बार पूछा गया है, आप सभी प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि ये क्वेश्चन कितना बार इंडियन आई में रिपीट हुआ है। सबको बताइएगा कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, हर्ट्ज होती है, वेबर होती है, हेनरी होती है या फिर मीटर प्रति सेकंड होती है। तो देखिए आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वो आपका हर्ट्ज हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या होगी, दाब की एसआई मात्रक हर्ट्ज होगी, वेबर होगी, हेनरी होगी या फिर पास्कल होगी। लगभग सभी को पता होगा, इंडियन आई में बहुत बार आ रखा है तो आप सबको बतानी भी चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया दाब का एसआई मात्रक, तो दाब का जो एसआई मात्रक है वो होता है पास्कल। ठीक है, दाब का प्रेशर का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाता है, तो वो पास्कल हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। वॉट होता है, वेबर होता है, हेनरी होता है, पास्कल होता है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार इंडियन आई में रिपीट हुई है। सभी को बताइएगा कि शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो निम्न में से क्या होगा। तो देखिए शक्ति का जो एसआई मात्रक है पावर का ये हो जाता है देखो आपका वॉट। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन ए वॉट। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। जल्दी से आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, सभी को बताना है कि जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक आखिर क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो देखिए सरफेस टेंशन जो पृष्ठ तनाव है इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है देखो आपका न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो न्यूटन प्रति मीटर। सभी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और याद रखना जब इस प्रति का साइन हटाओगे, जब बाई वाला साइन हटाओगे तो ये न्यूटन मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, ऊपर में -1 लग जाता है, ये वाला भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया, इसलिए मैं बार बार नोट करवा रहा हूँ, बाद में मिस्टेक मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि देखो आपका दिया हुआ है कि विद्युत तनाव का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ। क्या दी हुई है देखो यहाँ पे विद्युत तनाव का एसआई मात्रक बताना है, क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस का यहाँ पे बताना है क्या होता है। राइट आंसर सभी को आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आप सबका क्लियर करूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये चीज जरा ध्यान में रखना, ये विद्युत आवेश होना चाहिए था। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपकी विद्युत आवेश होनी चाहिए थी। ये विद्युत आवेश का आपको बताना है। ठीक है, आवेश का बताना है कि जो विद्युत आवेश होती है उसका एसआई यूनिट क्या है, कूलाम होता है, न्यूटन प्रति सेकंड होता है, हेनरी होता है या फिर देखो न्यूटन प्रति मीटर होता है। विद्युत आवेश का बताना है। ठीक है, विद्युत आवेश का बताइएगा, विद्युत तनाव वो थोड़ा सा गलत हो गया था, विद्युत आवेश का बताना है। तो जल्दी से आंसर करना है कि जो विद्युत आवेश है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो विद्युत आवेश है उसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश ध्यान में रखना, ये आवेश होना चाहिए यहाँ पे। राइट आंसर यहाँ पे जो है आवेश होगा। ठीक है, तो आवेश है आपका, आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया, तो कूलाम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो आपका कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस।
जो विभवांतर होता है इसका एसआई मात्रक क्या होगा, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। सभी बताइएगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम्ब होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होगा, हेनरी होगा या फिर वोल्ट होगा। तो देखिए जो विभवांतर है उसका एसआई मात्रक सभी को बताना है, जल्दी से आंसर करना सब कोई। तो देखिए विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो वोल्टेज होता है, राइट आंसर क्या होगी, तो वोल्ट, जो वोल्ट है ये राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो वोल्ट, वोल्ट जो है ये एसआई मात्रक होता है आपका देखो विभवांतर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। सबको आंसर करना है कि जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होता है इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है, ओम होता है, हेनरी होता है या फिर वोल्ट होता है, क्या होता है ये आप सबको बताना है, जल्दी से आंसर कीजिए। कूलाम्ब, ओम, हेनरी, वोल्ट, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, सभी को पढ़ाया है, जल्दी से आंसर करना। तो देखो जो राइट आंसर है इसका कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो वो कूलाम्ब हो जाएगा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है, सॉरी विद्युत प्रतिरोध पूछा है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम होता है, ठीक है। मैं कूलाम्ब बता रहा हूँ, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, राइट आंसर देखो बी हो जाएगी, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो बी ओम होगा, राइट आंसर आप सब कर रहे थे, राइट आंसर क्या होगी, तो बी ओम। जो ओम होता है इसका देखिए डिकोड इस प्रकार से करते हैं, ओम का साइन ये होता है, सबको ध्यान में रखिएगा, इसको डिकोड इस प्रकार से किया जाता है। और विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम होता है, विद्युत रेसिस्टेंस का, ठीक है, ओम होता है। क्लियर है सबका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइट आंसर का याद रखिएगा बी हो जाएगा ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, क्या हो जाएगी, कूलाम्ब हो जाएगी, ओम हो जाएगी, हेनरी हो जाएगी या फिर फैराड हो जाएगी। विद्युत धारिता जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक बताना है यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का। तो याद रखिएगा विद्युत धारिता जो है, विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक है वो फैराड होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी फैराड। जो फैराड है ये देखो आपका विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टर। जो प्रेरक होता है, जो इंडक्टर होता है उसका एसआई मात्रक क्या है ये आप सबको बतानी है। कूलाम्ब होती है, हेनरी होगा या फिर देखो आपकी यहाँ पे फैराड हो जाएगा या फिर देखो हेनरी, ठीक है। बताने कूलाम्ब, ओम, हेनरी या फैराड। जो प्रेरक होता है, जो इंडक्टर्स होते हैं उनका एसआई मात्रक क्या है, तो देखिए प्रेरक का जो एसआई मात्रक है वो होता है आपका हेनरी, ठीक है। राइट आंसर इसका देखो सी हो जाएगा हेनरी। प्रेरक का जो एसआई मात्रक है वो हेनरी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो आपका दिया हुआ है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। सबको बताना कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ साथ शेयर करिए अपनी और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी चैनल पे नए होंगे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आंसर बताइए विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा, तो देखिए विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट जो है वो देखो आपका वेबर होता है, राइट आंसर इसकी हो जाएगी ऑप्शन सी, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है वो वेबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लेम फ्लक्स, ठीक है। जो ज्योति फ्लक्स होता है उसका एसआई मात्रक क्या है ये आप सबको यहाँ पे बतानी है। कूलाम्ब होगा, जूल होगा, ल्यूमेन होगा या फैराड होगा। जो ज्योति फ्लक्स है उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखिए जो ज्योति फ्लक्स होगा उसका आंसर करना है, सभी को आंसर करना। राइट आंसर क्या होगी, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए जो ज्योति फ्लक्स है इसका जो एसआई मात्रक है ये ल्यूमेन होता है, ठीक है। ज्योति फ्लक्स बोला ना, ज्योति फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो देखो ल्यूमेन हो जाएगा, सभी ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। जो तरंगदैर्ध्य होता है, जो वेवलेंथ होता है उसका एसआई मात्रक यहाँ पे आप सबको बताना है क्या हो जाएगा। कूलाम्ब हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ल्यूमेन हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। लास्ट होने वाला है आपका, ठीक है, यहीं पे ये एंड कर रहा है। सबको बताओ आपकी आंसर क्या आएगी, ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये आप सबको बतानी है। सबको आंसर कीजिए जल्दी से। आज आपके टोटल 22 क्वेश्चन हुए हैं और 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो बार बार पूछे जाते हैं वो तो आपको मैंने बता दी, ठीक है। चलो बताओ तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जो एंगस्ट्रॉम है ये आपका तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है। जो भी आंसर कर रहे हो यहाँ पे डी को, एंगस्ट्रॉम को, वो बिल्कुल सही बता रहे हो, किसी का कोई मिस्टेक नहीं है। तो चलिए सभी की लगभग क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे 22 क्वेश्चन हुए और इन 22 में देखो जो आपका इंपॉर्टेंट है मैं उनके बारे में लिख देता हूं जरा। तो देखिए कार्य तथा ऊर्जा ये दो हैं, मैं लिख दे रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 22 में, ठीक है। एक कार्य तथा ऊर्जा हो गया। नेक्स्ट वाला जो होता है आपका वो है देखो विद्युत धारा, ठीक है। इसको करंट भी केवल लिखता है तो ध्यान में रखिएगा, विद्युत धारा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो आगे आपका होता है देखो दाब,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका देखो शक्ति, ये 4 हो गए यहाँ पे। कार्य तथा ऊर्जा, नेक्स्ट में विद्युत धारा, ये देखो 3 हो गए यहाँ पे, 4 और 5 हो गए, ठीक है, शक्ति हो गया। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे, इंपॉर्टेंट के मैं नाम लिख दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में देखो आपका होता है जो नेक्स्ट है वो है देखो आपका विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी ध्यान में रखिएगा, जिसका यूनिट ओम होता है, एसआई यूनिट। और उसके बाद जो है आपका देखो विभवांतर, ये 6-7 ऐसे हैं जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि इंडियन आर्मी में बहुत बार आए हैं और ये आपको हर साल इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। और एक बल, ये हो गया, ठीक है, ये हमेशा इन सबसे रिपीटेड होता है और इन्हीं सबसे इंडियन आर्मी जो है बार बार करती है क्वेश्चन, ये सब मोस्टली रिपीटेड रहते हैं, ठीक है। तो चलिए 22 क्वेश्चन आज के आपके हुए हैं, सभी को बताइएगा कि आज जो आपके 22 क्वेश्चन करवाए गए इसमें आप सबने कितना स्कोर किया, ठीक है, कितने क्वेश्चन जो आप सभी ने सही किए हैं 22 क्वेश्चन में से, ऑल ऑफ यू सभी को बतानी है, कोई भी नहीं मिस करेगा, सभी को बताइएगा कि जो आपके 22 क्वेश्चंस हुए हैं आज उसमें से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, अब मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे की क्लास में जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलूंगा आपसे सीधे शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद जय भारत।